हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो हमारे इंटरव्यू का पहले क्लास का है, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास का है। और इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इंटरव्यू के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल पहली क्लास हमारी ये है, यहाँ पर हम केवल और केवल बात करेंगे, गाइडेंस की बात करेंगे। और जितना मुझे पता है इंटरव्यू के बारे में, जितना मैं जानता हूँ, मैंने दिया भी इंटरव्यू, तो उसमें काफी काफी आपको इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप लोग जा रहे हो फॉर द नेशनलाइज बैंक पीओ के लिए। ठीक है, चलिए। दोस्तों, बहुत पीओ की बात करें तो सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में डाउट आता है कि हमें इंग्लिश में बोलना है, हमें हिंदी में बोलना है। तो ये डाउट अपने माइंड से आप निकाल दीजिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आपको बोलना होता है। आपका एक नंबर भी नहीं कटता आपकी लैंग्वेज पे। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बोलिए आप। अगर आपको हिंदी में बोलना है, हिंदी में बोलिए। अगर आपको मिक्स करना है इंग्लिश, मतलब उसमें भी आप कर सकते हैं। तो पहला डाउट अपने माइंड से निकाल लीजिए कि आपकी लैंग्वेज से आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा दोस्तों, इस बार इंटरव्यू की बात करें तो आपका यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक वहां पे तो पॉइंट दिया हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या रिटन एग्जाम होगा। मैंने इसके बारे में पता किया है, तो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है। ये आपके पर्सनल जो आपका पीआई है इंटरव्यू, उसमें इंक्लूड रहता है। यानी जैसे मैंने प्राइवेट जॉब की है और प्राइवेट जॉब में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो वहां पर ऐसा सेक्शन होता था। मतलब सामने चार लोग बैठे हैं ना, तो एक बंदा जो था उसका ये काम था कि हमारी पर्सनालिटी को वॉच करना। यानी हमारी बॉडी का मूवमेंट क्या है, हमारा जेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, हम कैसे चल के आ रहे हैं बेसिकली, हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो ये सब वो वॉच करता था। तो थोड़ा सा मतलब उन्होंने दे दिया इसमें कि मतलब थोड़ा टफ लगे, हालांकि टफ नहीं है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर आप ये सोच लो कि कोई एग्जाम आपका अलग से होगा, तो जहां तक मुझे अभी तक पता है आपका कोई भी एग्जाम अलग से नहीं होगा। तो इसके लिए आप आराम से रहिए। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बाद में ऐसा होता है कि मतलब कुछ आप जाए तो आपको एक क्वेश्चन आ रहे थे भरने को, ये होता है ऐसा कि आप गए इंटरव्यू में, आपका टाइम नहीं है, एक फॉर्म भरने को दे दिया। तो वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल सिंपल यार, कि मतलब तुम्हें क्या लगता है लाइफ में क्या होना चाहिए, तुम लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उसका इजिली आप आंसर निकाल सकते हो आगे। तो कहने का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आप परेशान हो तो पहले तो। ठीक है। अब बस में क्या होता है, देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। होता क्या कि आप जो बच्चे होते हैं, तो आपके पास समय होता नहीं। जैसे आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रामीण बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे इस समय, आपका पीओ पी भी होगा। उसमें ये हो जाता है कि मतलब हम कैसे पढ़ें, हम प्री पे फोकस करें कि हम इंटरव्यू पढ़ें। तो इसमें क्या होता है, बड़ा हौच पौच हो जाता है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक बात समझाऊंगा। देखो, इंटरव्यू में आपका कब होना है इंटरव्यू, जो मुझे ऐसा लगता है दिसंबर मंथ के लास्ट में आपका इंटरव्यू हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं मिड में नहीं होगा। जहां तक है 20 तारीख के बाद ही होगा, या जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है ऐसा। तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास, काफी टाइम है। तो अगर आपको इंटरव्यू तैयारी आज से करनी है, तो एक बार पहले समझो कि हमारा जो इंटरव्यू था वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। मोटा मोटा आपका जो इंटरव्यू है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप जाओगे इंटरव्यू देने, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों होता है। ये अपने अपने बारे में बताओ। और यही क्वेश्चन आपका पूरा इंटरव्यू कैसा आपका जाएगा, इसी क्वेश्चन पर डिपेंड होता है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पर मैंने डाला हुआ वीडियो। हालांकि मेरा 4-5 साल पुराना है वो, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव वीडियो है। तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनने होते हैं, क्या हमको बोलना होता है, वो सब चीजें हैं। मैं इस पर अलग से भी आपको समझाऊंगा इस पर। अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं। ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों होता है। जब आप इसके बारे में बता लेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। अब आपके फैमिली में दोस्तों, आपके फादर मान लीजिए जॉब करते हैं, या आपके भाई हैं बहन है जॉब करती हैं। वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब जैसे आपके फादर जॉब करते हैं, मान लीजिए आपके फादर बीएचईएल में, ये सभी में है, आप क्यों काम नहीं कर रहे हो। ये आपके फादर फार्मर है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। ये आपके फादर किसी और बिजनेस में है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। वो कंपैरिजन पूछेंगे आपसे। तो इस चीज को आपको याद, अभी से इस पर काम करना शुरू कर दो। अपने माइंड में क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। कोई दिक्कत होगी तो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा आपकी, अच्छे से हेल्प कर दूंगा। तो आपके फादर, आपकी मदर या आपके भाई बहन है, किसी और जॉब में है, बिजनेस में है,
तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो एग्जैक्टली। तीसरा, तीसरा वाई बनी बैंक जॉब, मतलब क्यों गवर्नमेंट तो बहुत सारी है, एसएससी में है आपका, रेलवे में है आपका, वाई बैंक, आप बैंक ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। इसके बाद दोस्तों आपने जो बैंक का प्रेफरेंस भरा है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है ना, ये इसमें 11 बैंक है, तो चौथा क्वेश्चन आपके बैंक के प्रेफरेंस पूछेंगे कि क्यों आपने ये बैंक पहले डाला हुआ था। तो ये इस पर आपको आंसर याद रखना है अकॉर्डिंग टू बैंक प्रेफरेंस आपका। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जैसे आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझसे पूछेंगे मिर्जापुर में, जैसे मान लो मिर्जापुर करंट अफेयर्स में कहीं पर है, वो मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई अभी हमने सुना था मिर्जापुर के बारे में। जैसे आज एक बच्ची उसने मुझे कॉल किया था, वो उदयपुर से बिलोंग करती है, तो उदयपुर अभी करंट अफेयर्स में था। ये फॉर एग्जाम्पल लेक ऑफ सिटीज बोलते हैं उदयपुर को। तो आप शहर से बिलोंग करते हो, उस शहर का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपके शहर में कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई साइट्स है, कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई मॉन्यूमेंट है आपके आपके शहर में, या अभी रिसेंटली में कुछ करंट अफेयर्स में आपका शहर था, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके लोकल एमपीज कौन है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, आपके शहर की पॉपुलेशन क्या है, यहां तक वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसके बाद आपका स्टेट, आपका राज्य, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे अभी बिहार वाले बच्चों की बात करें तो बिहार में इलेक्शन था, तो आपसे इलेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपका जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन क्या है, आपका जो स्टेट है वो कितने इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता, अगर है तो आपका जो स्टेट है वो कितने और भारत के टच करता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा आपका शहर, आपका स्टेट, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, विकीपीडिया से मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, मैं किस पर हूँ, मैं अभी आपकी पर्सनालिटी पर हूँ। आपका नाम, क्या आपके नाम का मतलब क्या होता है, क्या आपके नाम से कोई बैंकिंग पर्सनालिटी है, कौन आपका व्यक्ति, आइडियल पर्सन कौन है आपकी लाइफ में, बैंकिंग सेक्टर में आपका आइडियल कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये हो गया आपकी पर्सनालिटी के बारे में। फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपको हम जॉब क्यों दें, भाई इतने सारे बच्चे हमारे पास हैं, आपको हम जॉब क्यों दें। यही पर दोस्तों आपसे और वो डीप में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ाई कर रखी है जैसे बी फार्मा, बीएड, या फॉर एग्जांपल बीजेएमजे, जर्नलिज्म वाला, मतलब जो पढ़ाई ऐसी है जो कि मतलब इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, तो उनसे फिर क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप क्यों बैंक में आना चाहते हो। आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक, एमबीए, ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऐसे पढ़ाई करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन बीए वाले बच्चे भी, कि आप क्यों बैंक में आना चाहते हो फिर। तो आपको यहाँ जस्टिफाई करना पड़ता है अपने बारे में। फिर दोस्तों आपसे पूछेंगे आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपके अंदर वो कौन सी स्किल है जिससे मतलब बैंक में हेल्प मिल सकती है, तो आपको अपने स्किल्स के बारे में समझाना है। ठीक। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके पर्सनालिटी से, तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहला सेक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा सेक्शन देखिए, आप में से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फ्रेशर्स होते हैं, आपने कहीं जॉब तो की नहीं होती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लरिकल वाले बच्चे होंगे, जो क्लर्क हैं, जो पीओ के लिए जा रहे हैं। तो जो क्लर्क वाले बच्चे हैं, मतलब जो ऑलरेडी इनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनसे उनके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट जो कि आप फ्रेशर्स हो, तो आपको कैसे वो जज करें बेसिकली कि भाई आप काम करने लायक हो कि नहीं। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर। नंबर टू, एजुकेशनल बैकग्राउंड। बहुत सारे बच्चे इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन इसे आप मत हल्के में लेना, क्योंकि दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं एनपीए क्या है, अगर आपको एनपीए नहीं पता है तो वो भविष्य की बात है, आप जब बैंक में जाओगे तो सीखोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स पढ़े हो और आपसे पूछते हैं न्यूटन्स लॉ बताओ, तो ये तो आप पढ़कर आए हो ना बेसिकली। तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट होता है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दो। और मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस दूंगा, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे हैं, वो कृपया ठीक से पढ़ाई करें, क्योंकि आपसे काफी डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको रेडी रहना है ना। कौन कौन है बीकॉम वाला इसमें, बीकॉम एमकॉम वाले कौन कौन है इसमें।
विकास मौर्य हंस रहे हैं, ये जरूर होंगे मेरे ख्याल से। तुम लोग मुझे इस तरह क्यों दिख रहे हो यार, मैं क्यों डर रहे हो तुम लोग, थोड़ा खुश रहो। तुम लोग मेंस क्वालिफाई हुए हो यार, तो चेहरे पे स्माइल लाओ। आयुष, राकेश जी भाई, ऐसे आयुष, तनु, बबीता, अनामिका कुमारी जी एकदम टेंशन में है, क्या बात है? शुभम के चेहरे पे स्माइल आई है अभी। अमित भाई मेरे में थे अभी तक। टीना कैसी हो? गार्गी ठीक हो? काजल, ठीक है तो चलो चेहरे पे स्माइल लाओ भाई, कोई तुम लोग जिस रंग में नहीं जा रहे हो, ठीक है। जो है ठीक है, अच्छा है। तुमने अच्छा काम किया हुआ है, तुम अच्छा काम आगे भी करोगे तुम लोग यार, इतना टेंशन मत लो, है ना। तो कॉमर्स वाले जो मेरे भाई बहन हैं वो ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो आपसे अच्छे से डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो आगे क्लास पे हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों, जैसे आप हिस्ट्री से पढ़े हो, मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या मैथमेटिक्स है, या फिजिक्स है, तो बहुत टफ में क्वेश्चन नहीं, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन का मतलब कि आप अभी से अपने थोड़ा थोड़ा मतलब स्टडी पर थोड़ा रिवीजन कर लो कि आपने क्या क्या पढ़ा था पीजी वीजी में, मुझे पता है भूल जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे जज करने की बात हो रही है भाई, एग्जामिनर आपको कैसे जज करेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। बीएससी मैथ्स के लिए जी, अगर आपने मैथ से पढ़ाई की है तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। अब फिजिक्स पढ़ा होगा तो बेसिक लॉ जो होते हैं, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ फॉर एग्जांपल, आइंस्टीन का क्या नियम था। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं आपसे, बहुत डीप में नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, बेसिक ही पूछेंगे आपसे। बीएससी हो, जूलॉजी हो, कुछ भी हो, मैंने आपसे क्या बोला, पहले सबसे पहले आप फोकस कीजिए लॉस पर, जो सिंपल सिंपल लॉ होते हैं। जैसे मान लो मैं साइंस से नहीं, लेकिन मुझे पता ना डार्विन लॉ क्या था, मुझे डार्विन लॉ नाम बताओ ना। मैं सेल की बात करता हूँ, कोशिका। अब सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन मुझे पता है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल गैप ईयर की बात हम करेंगे, रुक जाओ, सब बात करेंगे। तो सिंपल सिंपल पॉइंट आपसे पूछते हैं, तो पहले आप बेसिक थ्योरी में रेडी कर लो, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों क्या है, देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है गैप का। तो जैसे गैप की बात करें तो गैप आपको जस्टिफाई करना होता है, आपका गैप क्यों हुआ है। देखिए, अगर आपका गैप 3 साल तक का है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही बात कर रहा हूँ। अगर गैप 3 साल से ऊपर का है, तो फिर आपको वहां पे जस्टिफाई करना पड़ता है गैप क्यों हुआ है आपका। और सबके अपने अलग अलग रीजंस होते हैं दोस्तों। तो गैप के लिए मैं आपको मतलब मुझे आपसे पर्सनली बात करनी पड़ेगी, मुझे आपकी जो आपकी दिक्कतें हैं समझनी पड़ेंगी, मुझे आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान के गैप का अपना अपना रीजन होता है। अगर 3 साल का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे आराम से बोल दो हम तैयारी कर रहे थे। उसके ऊपर गैप है तो उसमें फिर हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए उसके लिए, अब बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, ठीक है। नंबर 2 आपका एजुकेशन हो गया। दोस्तों नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन द बैंकिंग अवेयरनेस एंड द हॉट टॉपिक। मैं यहाँ पर दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूँ दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस और हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक मतलब करंट अफेयर्स। जब भी आपसे बोलते हैं करंट अफेयर्स, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में दोस्तों सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए बजट के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे आपका जो इंटरव्यू है वो आपका 1 फरवरी से पहले पहले तो हो जाएगा। और अगर 1 फेब से पहले पहले आपका इंटरव्यू हो जाता है, इसका मतलब आपको बजट 25 में पढ़ना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट बजट को नहीं पढ़ना है। तो इस साल के बजट में गवर्नमेंट की स्कीम स्कीम क्या चल रही है, गवर्नमेंट का क्या टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, सरकार ने किस किस स्कीम में कितना फंड एलोकेट किया है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब देखो अभी ना आप लोग को जैसे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो और डेफिनेटली आप अलग से पढ़ोगे, कहीं कोर्स पेड कोर्स लोगे आप, और लेना भी चाहिए आपको, बिकॉज ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई में आपको हार नहीं माननी और मेहनत करनी है आपको। लेकिन एक बात मेरी हमेशा ध्यान देना, जिसके पास डेटा होगा उसी का इंटरव्यू अच्छा होगा। अब डेटा से मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि जरा मुझे ये बताओ कि क्या बैंक को प्राइवेट करना चाहिए। आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि मर्जर से क्या आपका मतलब है, कि मर्जर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। या सरकारी बैंक क्या लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां पर नहीं है डेटा नहीं चलेगा, आपको वहां पे डेटा बोलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से मुझे कोई बताएगा कि फाइनेंशियल
सरकारी बैंकों का प्रॉफिट मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या किसी को रिटाया थे? किसी को, आप में से किसी को? एच वन का मैंने आपको प्रॉफिट पढ़ाया हुआ है। H1 Q1 Q2। 70,000 करोड़। 44,000 करोड़। दोनों का बताओ, दोनों का बताओ। और यार तुम लोग तो मेंस एग्जाम था ना, तुम्हें पढ़े नहीं लगे ऐसी चीजें यार। अरे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। फर्स्ट क्वार्टर में 44 हाँ, एंड कोई बात नहीं, कोई बात सेकंड क्वार्टर में सर कोई बात नहीं, कोई बात 49। सर 48,000 समथिंग सर कुछ आता है, 93 कह रहा हूँ 48,000। दोनों का H1। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 48,000। कोई बात नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, कि अगर डेटा आपको ये याद रहेगा ना, वहां पर आप बोलोगे, तो आप बोलोगे कि क्यों, क्या नीड, क्या है प्राइवेट की नीड, क्यों है? बिकॉज अगर सरकारी बैंक की बात करें, Q1 में इतना प्रॉफिट था, क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हमारा है। अगर पिछले साल हम फाइनेंशियल की बात करें, इतना प्रॉफिट था हमारा, तो सरकारी बैंक तो प्रॉफिट में चल रहा है। तो आपको एग्जाम्पल देना आपको, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यूएस ने टैरिफ लगा दिया, तो यूएस के टैरिफ लगाने के बाद भी हमारी ग्रोथ रेट 8.2% रही है Q2 की। ये क्यों रही है? जीएसटी कम कर दिया। जैसे आज आज वाली क्लास आपने मेरी देखी होगी, तो मैंने उसे पढ़ाया है कि हमारा जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उसमें इतनी ग्रोथ आई है हमारी। यहाँ पर आप जीएसटी में जो हमने रेट चेंज किए हैं, उस पर भी आप आंसर दे सकते हो कि जीएसटी में ये रेट चेंज हुआ है हमारा। तो जीएसटी में ये रेट चेंज हमारा हुआ है, तो उसकी वजह से इतना सामान सस्ता हो गया, इतना महंगा हो गया। तब आप बोलेंगे तो आपके आंसर पे थोड़ा सा जोर रहेगा आपका। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो अभी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े स्टेप लिए हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं इस बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईपीओ पर लोन का अमाउंट बढ़ा दिया है, अगर आपको याद हो तो। कुछ सुना है कुछ? 5 लाख सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो लोन था ना, मतलब अगर कोई कंपनी है तो अगर उसने रिपे नहीं भी किया तो वो अब वो और ले सकती है, लोन लेती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्टेड लॉस कवरेज एक नया चीज लॉन्च किया है। मेरा मुंह मत देखो, हाँ ना बताओ, सुने हो नहीं सुने हो ये सब? तुम लोग का चेहरा एक गाना गा रहा है मेरे को, कितना कुछ कहना है दिल में, सवाल कहीं। भगवान हे भगवान। भाई लोग, बहन लोग, ये सब मैंने ही क्लास में अपने पढ़ाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका टेलीग्राम चैनल जो है ना, मैं उस पर बीएफसीए मैगजीन डाल दूंगा अपनी। बीएफसीए मैगजीन, बैंकिंग फाइनेंशियल सीए मैगजीन हमारी आती है। तो उसमें से आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सर्कुलेशन आए हैं, जो कुछ नए नियम आए हैं, वो सब पढ़ लीजिएगा। तो आपको इसका आंसर धीरे धीरे मालूम चल जाएगा, कैसे हमें आंसर देना है इसका। अभी ठीक है हम लोग? हाँ, तो उसे भी पढ़ना शुरू कीजिए, कि और सब नहीं पढ़ना, जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए वही पढ़ना है बस हमें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली है। उससे क्या फायदा मिल रहा है? अभी हमारी भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम निकाली है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की स्कीम ना आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। वो सब मैं आपको दे दूंगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस पढ़ना काम आपका है। ये तो करोगे ना, पढ़ लोगे ना सब लोग? चलो अच्छा है, कुछ तो पॉजिटिव साइन मिला कि हाँ तुम लोग करोगे, ये लोग सही है, सही है, सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंटेंट देना मेरा काम है, वो मैं दे दूंगा आपको कंटेंट, और कंटेंट पढ़ना काम आपका है। उसके बाद हम मॉक भी आपका लेंगे, तो उसमें आपको और परेशान करेंगे मॉक टेस्ट में। और मॉक टेस्ट में हम परेशान करेंगे आपको थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आपका वो बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। तो तीसरा दोस्तों ये बनता है आपका, तो करंट अफेयर्स में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना। सरकार की योजनाएं दोस्तों जो नई योजनाएं हैं, जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर रही है, वो सब पढ़ना है आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम जो है वो पढ़ना है हमको।
ठीक। और कुछ मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से मुझे कौन बताएगा, अभी जो ये मंथन वाला हुआ था ना, सरकारी बैंक का मंथन वाला, अगर इस पर 2 लाइन बोलने कौन बोलेगा? पब्लिक सेक्टर बैंक मंथन वाला जो पॉइंट अभी हुआ था, कोई बात नहीं। तो मतलब ये मंथन वाले ऐसे कुछ पॉइंट है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा करंट अफेयर से। अच्छा, इसके साथ दोस्तों सरकारी योजनाओं का जो कोड है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जनधन योजना, सॉरी स्कीम, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो जो मेरा चैनल यूट्यूब का है, मैं उस पर डालना वीडियो डाला, उस पर मतलब उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ इस समय, तो अभी मैंने एक डाला वीडियो सॉइल स्कीम पर डाला है, तो आप मेरा चैनल देखते रहना, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट स्कीम सारी सारी मिल जाएगी, और मैं उसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमें करना है दोस्तों। अगर हम बैंकिंग फाइनेंस की बात करते हैं, तो बैंकिंग फाइनेंस में क्या हमें पढ़ना है? तो मैं कुछ टॉपिक बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है अबाउट द करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी आरडी के बारे में। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी आरडी। इसके बाद कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, सीसीओडी, सीसीओडी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के कौन कौन से फंक्शंस हैं, और इस फंक्शंस ऑफ बैंक में मेनली आपको फोकस करना है ऑन द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन मतलब जैसे बैंक एश्योरेंस, लॉकर स्कीम्स, डीमैट अकाउंट, गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं कि नेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस और मोबाइल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, ये पूछते हैं आपसे। तो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिफ्ट कार्ड की बात करें, गिफ्ट कार्ड हो गया आपका, गिफ्ट कार्ड क्या होता है बेसिकली, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलओसी, एलओयू, एलओसी, एलओयू। इसके अलावा दोस्तों ठीक है, फंक्शंस, ये सॉरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई फंक्शन कौन से हैं? आरबीआई फंक्शंस। इसके बाद दोस्तों हमारे देश में कौन कौन से ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से हैं? इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, केवाईसी गाइडलाइंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिकवरी ऑफ एनपीए, रिकवरी, रिकवरी ऑफ एनपीए, इसमें सब कुछ। जैसे न्यू बैड बैंक क्या है, न्यू बैड बैंक, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कैसे काम करती है, सरफराजी एक्ट 2002, नाम सुना ना, ये कैसे काम करता है। इसके बाद दोस्तों केवाईसी आपका हो गया। क्रॉस सेलिंग क्या होती है बैंक में, क्रॉस सेलिंग क्या होती है, क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, पैरा बैंकिंग, क्रॉस सेलिंग अलग टॉपिक है, पैरा बैंकिंग अलग टॉपिक है। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है, यूनिवर्सल बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। इसके बाद कुछ अकाउंट के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल डबल ई एफ सी अकाउंट, डबल ई एफ सी अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो।
इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है? इनऑपरेटिव अकाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट, इनऑपरेटिव। डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट। एनआरओ अकाउंट, एनआरओ, एनआरओ, एनआरई, एनआरओ, एनआरई दोनों। एफसीएनआर, एफसीएनआर अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट। नेक्स्ट, हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज, मॉर्गेज। प्लेज, प्लेज क्या होता है? प्लेज मतलब बैंक में होता है प्लेज। इसके बाद असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या होता है? इनको ना साथ में वो कर देना, वो कर देना, सर्किल कर देना, सर्किल। मतलब यहां से हाइपोथिकेशन से, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, प्लेज, असाइनमेंट और लियन, इन्हें कर देना एक सर्किल में। इसका मतलब ये एक टॉपिक है आपका पूरा पूरा। लियन, लास्ट में लियन, LIN, लियन, ये आपका एक टॉपिक है पूरा पूरा। ठीक है। अब दूसरे टाइप्स ऑफ लोन होता है ना, टाइप्स ऑफ लोन, जैसे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल लोन, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन क्या होती है? व्हाट इज टीजर लोन, टीजर, व्हाट इज टीजर लोन, टीजर। व्हाट इज सिंडिकेट लोन, सिंडिकेट लोन, सिंडिकेट लोन। व्हाट इज कंजोर्टियम, 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 कंजोर्टियम। इसके बाद आपका जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म देख लो, बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स के बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी, और जो कॉमर्स वाले हैं उनसे तो डेफिनेटली पूछेंगे फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम। ठीक है। और ठीक है, फिस्कल पॉलिसी हो गया, नेशनल हो गया, ठीक है। आप इतना ही करो, इसके अलावा और आप बता देंगे आपको। तो ये आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। अब जो एक सेक्शन और है दोस्तों, वो थोड़ा ध्यान से देखना, उस पर क्वेश्चन लिख लो फटाफट। जैसे क्वालिटी ऑफ बैंक मैनेजर, क्वालिटी ऑफ बैंक पीओ या बैंक मैनेजर, क्वालिटी ऑफ बैंक पीओ या बैंक मैनेजर। ठीक है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा, एक बैंक एम्प्लॉय के अंदर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, बैंक एम्प्लॉय, क्वालिटीज ऑफ बैंक एम्प्लॉय। चौथा, आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपके अंदर क्या स्किल्स है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि अगर हमारी ब्रांच में कोई एंग्री कस्टमर है तो उसे हम कैसे डील करेंगे, डील विथ एंग्री कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टीडीएस के ऊपर, टीडीएस टैक्स के ऊपर, मतलब डिपॉजिट पर टैक्स कितना लगता है, लिख लो, टीडीएस ऑन डिपॉजिट।
और इससे बचने के लिए कौन कौन से फॉर्म आते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म आते हैं, टैक्स से बचने के कौन से फॉर्म आते हैं बैंक में। एक अनपढ़ अनपढ़ व्यक्ति को कैसे बैंक में अकाउंट खोलने को मिलता है, एक अनपढ़ व्यक्ति कोई है तो वो बैंक में अकाउंट कैसे खोल सकता है, वो सब मैं करवाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। क्या कोई ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, क्या वो बैंक में अकाउंट खोल सकता है अपना। अनसाउंड माइंड में समझना मतलब जो दिमाग काम का नहीं करता बेसिकली, क्या वो बैंक खोल सकते हैं। लॉकर के लिए कौन कौन से नियम है, तो लॉकर कौन कौन से नियम है, ठीक है। ठीक है, अभी अब इतना ही करेंगे हम लोग, उसके बाद धीरे धीरे और बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी पहली क्लास थी, तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया आपका इंटरव्यू, और इस पर आपको धीरे धीरे काम करना शुरू करना है। आपके ग्रामीण बैंक के एग्जाम भी फ्री के हैं, तो उसको भी वो हैम्पर ना होने पाए, तो धीरे धीरे काम शुरू कीजिएगा। बाकी और अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, टेलीग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, देखते रहिएगा। क्लासेस आपके लिए हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे, तो पेड बैच अभी तो मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ अपना, तो आपको जहां भी पेड बैच ज्वाइन करना आप कर सकते हो अपना पेड बैच ज्वाइन, और बाकी मैं पूरी हेल्प आपकी करूंगा, ठीक है। तो इसे पे खत्म करते हैं दोस्तों, आई होप कि आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो सर अपना आप ख्याल लोगे रखिए। मॉक इंटरव्यू? हाँ मैं मॉक इंटरव्यू दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा, चिंता मत कीजिए। सर मैं पिछली ऑफलाइन या बार तो, ऑनलाइन? अब देखो भाई मैं एक तो नोएडा में रहता हूँ, तो अभी तो सारा ऑनलाइन ही, ऑफलाइन में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हमने अनअकैडमी से बात की है, कोई दिल्ली में रहता होगा तो हम दिल्ली में एक ऑफलाइन अपना शुरू करेंगे, विदाउट फी, मतलब विदाउट एनी फी, और उसमें आप आकर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो, हमने पहले भी लिया हुआ है दिल्ली में। वो कैसे होगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। हमने आज बात कर ली अनअकैडमी से, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो जल्दी, ठीक है दोस्तों। सर एक इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना होता है? वो डिपेंड करता है, देखो वो सिंपल सी बात है, जिनका भी अल्फाबेट ए से शुरू होता है, ABCD, तो उनका थोड़ा सा टाइम जाता है, क्योंकि वो एग्जाम जो इंटरव्यू है वो फ्रेश होते हैं, वो फ्रेश होते हैं, तो अब जैसे जैसे अल्फाबेट आपका पीछे होता जाएगा, वैसे वैसे आपके इंटरव्यू की ड्यूरेशन कम होती जाती है। ये तो प्रैक्टिकल है दोस्तों एकदम। फिर भी आप मान के चलो, अगर आप समझो तो यार, आई थिंक 10 से 12 मिनट ठीक ठाक होता है इंटरव्यू। सर तो लगभग इसीलिए कब हो सकता है सर आपको, इंटरव्यू? मैंने इसके बारे में बता दिया है, शायद आपने लेट में ज्वाइन किया होगा, दिसंबर लास्ट में या जन के स्टार्टिंग में ही हो सकता है आपका इंटरव्यू। ठीक है भाई लोग, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक। ठीक है, थैंक यू अपना ख्याल सर। रखो, और जैसे मैंने समझाया गवर्नमेंट स्कीम स्कीम थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, आरबीआई सर्कुलेशन और ये सब चीजें। यस सर। चलो बाय, टेक केयर, अपना थैंक यू ख्याल रखो सर। भाई लोग। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर। बहुत थैंक यू थैंक यू सर।